सत्यराम दादू जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि निष्कामी पतिव्रता का तात्पर्य यह है कि कोई भी कामना न रख करके केवल एकमात्र प्रभु की प्राप्ति के लिए ही साधना करना, व्रत रखना, नियम रखना, ये निष्काम पतिव्रता का तात्पर्य है। इसी प्रसंग के अंतर्गत टीला जी महाराज जो दादू जी महाराज के शिष्य थे, वो शिष्य नहीं हुए उससे पहले की बात है कि वो रिद्धि और सिद्धि और रसायन की प्राप्ति के लिए इधर से उधर घूम रहे थे महाराज। तो घूमते घूमते टीला जी सांबर आ गए और सांबर में जब उन्होंने सुना कि मतलब एक दादू जी महाराज एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तो इसी इच्छा से कि मेरे को कोई रिद्धि मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, कोई रसायन मिल जाए, तो इस जिज्ञासा से दादू जी महाराज के पास में टीला जी गए। तो टीला जी ने वहाँ जा कर के दादू जी महाराज से कहा कि महाराज आपके पास में कोई साधन नहीं है, फिर भी जो है इतने आदमी भोजन करते हैं, आपके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई कमी नहीं है, आपके पास में कोई रसायन है क्या, कोई रिद्धि है क्या, कोई सिद्धि है क्या? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि राम रसायन नित चवे, हरि हीरा साथ, सोदन मेरे साइया अलग खजीना हाथ। हमारे पास तो राम रसायन है, वो परमात्मा ही खजाना है महाराज। हमारे पास वो परमात्मा रूपी हीरा हमारे पास में है, वो ही खजाना है हमारे पास। और कहते हैं टीला जी को दादू जी महाराज कि सिद्धि हमारे साइया करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है आगम अलख अपार। अरे टीला, तो सिद्धियों के चक्कर में घूम रहा है ना। सिद्धियाँ कौन सी? अष्ट सिद्धि कहलाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व, वसित्व, ये 8 सिद्धियाँ कहलाती है महाराज। तो तू इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ा हुआ है ना टीला। तो सिद्धि हमारे साइया, हमारे तो परमात्मा की ही सिद्धि है महाराज, और कोई सिद्धि नहीं है। करामात करता, और हमारे पास में कोई करामात भी नहीं है, वो परमात्मा ही करामात है। रिद्धि हमारे राम है, हमारे पास में जो ऐश्वर्य है, हम तो परमात्मा को ही ऐश्वर्य मानते हैं महाराज। आगम अलख अपार, हमारे जो भविष्य की जो जानने वाले हैं वो भी परमात्मा ही है। हमने किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं, न हमारे को सिद्धि की आवश्यकता है, न रिद्धि की आवश्यकता है, न हमारे को करामात की आवश्यकता है। हमारे तो रिद्धि, सिद्धि, करामात सब परमात्मा ही है। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। सिद्धि हमारे साइया करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है आगम अलख अपार। और दादू जी महाराज कहते हैं तू सत्य, तू अविगत, तू अपरंपार, तू निराकार, तुमचा नाम दादू चा विश्राम, देहु देहु अलंबन राम। देखो निष्काम प्रतिव्रत बता रहे हैं दादू जी महाराज। क्या? तू सत्य है, हे परमात्मा देव आप ही सत्य हो। त्रिकालाबादित्वम सत्यत्वम, आप पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी है महाराज। एकमात्र आप ही सत्य हो। रहसी एक उपारण हारा, और चलसी सब संसारा, और तो सारा संसार अनित्य है, आप ही सत्य हो। तू अविगत, आप मन और इंद्रियों के अविषय हो महाराज। मन और इंद्रियों के द्वारा आप प्राप्त नहीं किए जा सकते हो। तू अपरंपार, हे परमात्मा देव आपका कोई पार नहीं है। तू निराकार, हे परमात्मा देव आप तो निराकार हो। तुमचा नाम, आपका नाम का ही आधार है। दादू चा विश्राम, हमारे तो आपका नाम का ही आधार है महाराज। देहु देहु अवलंबन राम, हे परमात्मा देव हमारे को जो है आप अवलंबन दो, हमारे को आश्रय दो, हमारे को शरण में लो महाराज।
देखो प्रतिव्रत बता रहे हैं दादू जी महाराज कि हमारा तो केवल एक परमात्मा ही है जो कुछ है। तू सत्य, तू अवगत, तू अपरंपार, तू निराकार, तुमचा नाम दादूचा विश्राम, देहू देव अवलंबन राम। दादू जी महाराज अकबर के साथ में सीकरी में सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग के दौरान एक बार अकबर पूछता है, महाराज आपके सगे संबंधी कौन है, आप किस कुल के हो, आपकी जाति क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, ये प्रश्न करता है अकबर। तो दादू जी महाराज कहते हैं, कुल हमारे केशवा, सगा तो सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परिवार। वाह, कुल हमारे केशवा, हम तो केशव कुल के हैं महाराज, हम तो ब्रह्म कुल के हैं। कुल हमारे केशवा, सगा तो सृजनहार, हमारा कोई संबंधी है तो वो परमात्मा ही है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। जाति है हमारी जगत गुरु, हमारी जाति तो जगत गुरु परमेश्वर ही है, हम तो परमेश्वर की जाति के हैं महाराज। और परमेश्वर परिवार, और हमारा परिवार क्या है, परमेश्वर ही है। देखो महाराज, हम व्यवहार के अंदर कुल का, सगे संबंधियों का, जाति का, परिवार का, इनका अवलंबन लेते हैं महाराज। हम कहते हैं ना कि जो है हमारा कुल बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है। कई आदमी कहते हैं हमारे को, महाराज इतने सगे संबंधी हैं कि एक जाजम पर बैठ ही नहीं सकते, सैकड़ों हैं। तो सांसारिक जनों को अपने कुल का, अपने संबंधियों का, अपने परिवार का, अपनी जाति का, इनका अवलंबन रहता है। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं ना, मतलब उनका तो एकमात्र सर्वाधार परमात्मा ही रहता है। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज कि हमारा कोई कुल नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। हमारा तो यदि कोई परिवार है, जाति है, संबंधी है, कुल है तो परमात्मा ही है। वही बात कहते हैं, कुल हमारे केशवा, सगा तो सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परिवार। और कहते हैं, एक सगा संसार में, जिन हम सिरजे सोय, मनसा वाचा कर्मणा, और न दूजा कोई। वाह वाह। दादू माँ कहते एक सगा संसार में, हमारा तो कोई सगा है, कोई परम हितैषी है। कहते नहीं वो तुम्हारा सगा लगता है क्या, सगा का मतलब परम हितैषी। तो हमारा कोई एक बात, कोई परम हितैषी तो कौन है, एक सगा संसार में, जिन हम सिरजे सोय, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने हमारे को पैदा किया, वो परमात्मा ने। मनसा वाचा कर्मणा, और दूजा कोई। हम मन से, वचन से, कर्म से महाराज एक बात कहते हैं कि हमारा और कोई सगा नहीं है, हमारा तो परमेश्वर ही सगा है। परशुराम जी महाराज हुए सलेमाबाद में, निम्बार्क संप्रदाय के, वो कहते हैं, तन सगा न मन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम इस जीव का, सगा तो सिरजनहार। वाह वाह। तन सगा, हम शरीर को अपना मानते हैं ना महाराज, समय पर यही काम नहीं आता है। वृद्धावस्था के अंदर हाथ पैर काम नहीं देते हैं, आंखें काम नहीं देती हैं, दांत काम नहीं देता है, कान काम नहीं देते हैं महाराज। ये हमारा शरीर ही दुश्मन हो जाता है महाराज। चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, उठने बैठने में असमर्थ हो जाते हैं, खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं। तो तन भी सगा नहीं है, और मन तो सगा है ही नहीं। मन तो फंसाता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन हो। ये महाराज मन के हिसाब से चलेंगे ना तो ये तो कहीं फंसा देगा। तो मन तो सगा है ही नहीं। तन सगा न मन सगा, सगा न ये संसार, और ये संसार भी सगा नहीं है। मैंने कई जगह सुना है महाराज। एक बार मेरा प्रसंग आया, किसी आदमी से मैंने बातचीत की कि अमुक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप वहाँ मिलने के लिए जाओगे क्या? तो पता है उस आदमी ने क्या कहा कि महाराज जी जो है मैं तो कोई बहाना लगा करके
और ऐसे कह दूंगा कि कहीं बाहर हो, हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। वो क्यों कि मैं वहाँ जाऊंगा औपचारिकता के बस मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाई कोई सेवा हो, कोई काम हो, कोई आवश्यकता तो बताना। और यदि वो पैसे मांग लिए मेरे से तो फिर मेरी समस्या हो जाएगी, फिर मैं उसे मांग नहीं सकूँगा, वो पता नहीं देवे कि नहीं देवे। इसलिए मैं तो दूर से ही जो है मतलब फ़ोन पर ही पूछ लूँगा और कह दूँगा मैं तो बाहर हूँ। लो, हम इस संसार को सगा समझते हैं, ये संसार तो सबके सब स्वार्थी है महाराज। तो परशुराम जी महाराज कहते हैं तन सगा न मन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम सजीव का। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि सजीव का सगा तो सृजनहार। एकमात्र यदि कोई परम हितैषी है, कोई काम आने वाला है, कोई शुभ चिंतक है, तो परमात्मा है महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज कि सगे हमारे साध हैं, सिर पर सिरजनहार, दादू सदगुरु सो सगा, दूजा दंड विकार। दादू जी महाराज कहते हैं हमारे तो और कोई सगा नहीं है। कौन है सगा? सगे हमारे साथ है, हमारे तो साधु ही सगे हैं महाराज, यही संबंधी हैं, यही हितैषी हैं। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम का बंद। हमारे तो माँ बाप साधु ही हैं महाराज, ये भाई बंद यही हैं हमारे। वही कहते हैं दादू जी महाराज कि सगे हमारे साध हैं, सिर पर सिरजनहार। और वो परमात्मा सिरजनहार है, वो सगा है हमारा। दादू सदगुरु सो सगा, और हमारा सदगुरु सगा है हमारा। दूजा दंड विकार, और तो सब जो बेकार ही हैं महाराज, और तो सब फंसाने वाले ही हैं, और तो सब स्वार्थी ही हैं। और कहते हैं महाराज नारायण, संत नारायण कहते हैं को नहीं अपनो सगो, बिन राधा गोपाल, नारायण तो वृथा मत परे, जगत के जाल। नारायण स्वामी कहते हैं को नहीं अपनो सगो, कोई भी अपना सगा नहीं है। बिन राधा गोपाल, एकमात्र यदि कोई सगा है तो वो राधा कृष्ण है महाराज। नारायण तो वृथा मत परे, नारायण स्वामी कहते हैं कि तो वृथा के अंदर मत पड़, पछड़े के अंदर, जगत के जाल, इस जगत के जाल के अंदर मत पड़। तू जगत वालों को अपना मत समझ महाराज, ये तो पक्के स्वार्थी हैं। एकमात्र यदि कोई सगा है तो वो परमात्मा है। इस तरह से दादू जी महाराज इस पतिव्रत के अंग के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि हमारे एकमात्र कोई सगा, हमारा एकमात्र कोई संबंधी, हमारा कोई एकमात्र परम हितैषी जीव का यदि कोई है तो वो परमात्मा ही है महाराज। हम तो उसी का व्रत है हमारे को, तो हमारा तो उसी का आधार है महाराज, और हम किसी का आधार नहीं लेते महाराज। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर कहते हैं सत्य रहो।